पुनः 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए आपका स्वागत है। सबको प्रणाम करता हूं और स्टार्ट करते हैं अपना काम एज यूजुअल। मिलते हैं। मैंने एक बात लिखी है यहाँ पे आपके लिए। हर वीडियो में एक बात, छोटी सी बात लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सिंपली द मैथ्स टीचर, आई एम नॉट द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, आपके लिए काफ़ी कुछ जानता हूँ, ऐसी मेरी कोशिश है। और जो नहीं जानता हूँ वो मैं सीखता हूँ, अपने छोटों से भी सीखता हूँ, अपने दोस्तों से भी सीखता हूँ, अपनी बुक से भी सीखता हूँ। ओके, तो मैंने कुछ लिखा है, यू कैन रन ओनली इफ़ योर लेग्स आर स्ट्रॉन्ग। और लेग्स का मतलब जानते हो ना आप, बचपन में मम्मी ने डाबर लाल तेल लगाया होगा, सरसों का तेल गरम करके लगाया होगा। बिकॉज इट इज़ द रिक्वायरमेंट टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग, इट इज़ द रिक्वायरमेंट टू मेक योर लेग्स स्ट्रॉन्ग। ओके, ये क्लियर होता है ना। ऐसे ही अगर आपको मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक्स पर आपको काम करना पड़ेगा। इफ़ द बेसिक्स आर क्लियर then you can run easily. If your basics are not very clear, you don't know how to evaluate, you don't remember the values of the trigonometrical or other chapters as well, other topics के बारे में, तो you will be in trouble or you are the best, so you should not be in trouble. So let's move further. देखिए, एवेल्यूशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर 0 डिग्री के लिए। मैंने यहाँ पहले से राइट एंगल ट्रायंगल तैयार किया है, ए बी सी आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90। इज दैट ओके? ये तो हमने बहुत छोटी छोटी बातें लिख रहे हैं। एंगल ए सी बी को, इस एंगल को मैंने थीटा डिग्री मान लिया है, यानी थीटा है कुछ समथिंग दैट इज द एक्यूट एंगल, हाउ वी डोंट नो हाउ मच इट इज, बट इट इज़ द थीटा डिग्री। ओके, लेकिन हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। तो वी वांट थीटा रिड्यूस टू 0 डिग्री। हम चाहते हैं कि ये जो थीटा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल हो। इज दैट ओके? अब 0 डिग्री ये स्पेशल केसेस में आते हैं, ये भी 90 डिग्री भी और 0 डिग्री भी। तो मैंने वो चीज़ें कुछ लिखी हैं आपके लिए पहले। यह 0 डिग्री कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये एंगल लाइन तो आपकी फिक्स्ड है बेस वाली, ये एंगल बना हुआ थीटा इसके साथ में, ये तभी 0 हो सकता है जब ए पॉइंट मूव करे टूवर्ड द बी। This can possible only when A will moves toward B. B पॉइंट की तरफ जब मूव करेगा, and finally it must reach at B exactly for 0 डिग्री। जब ये A पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा तब 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री का एंगल जानते हो कैसे बनता है? आपने कभी फिगर देखी 0 डिग्री एंगल की? देखिए, एक पॉइंट ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आप इसे कह सकते हो, ये अगर एंगल है ना, ये दो रेज हैं, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्लास 6 में है। ओके, तो ये 0 डिग्री का एंगल है। OA एंड OB दो रेज हैं और ये 0 डिग्री का एंगल है। दैट्स फाइन। ओके, इसे बाद में मिटाते। तो 0 डिग्री एंगल चाहिए यहाँ पर। तो फाइनली इसको A को यहाँ आना पड़ेगा। तो हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं? साइन 0 की सोचते हैं। चलो, तो साइन 0 डिग्री, साइन थीटा की डेफिनेशन हम लिखते हैं पहले कि साइन थीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग डेफिनेशन P अपॉन H। फॉर दिस थीटा व्हाट इज P? दैट इज AB। व्हाट इज H? दैट इज AC। यहाँ तक क्लियर है सर? फाइन। लेकिन थीटा मस्ट टेंस टू 0 डिग्री, मस्ट रीच टू 0 डिग्री। सपोज थीटा थोड़ा सा कम हो गया, मैं थीटा को यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पर थीटा डिग्री मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ। ये यहाँ से एंगल थीटा, अब ये थीटा बन हो गया, ये थीटा बन हो गया, मान लो जो भी है, आप नाम मत दीजिए, ऐसे रहने दो। ये पॉइंट A बन हो गया, तो ये एंगल कम हुआ है नहीं हुआ है बताओ? पहले एंगल यहाँ से यहाँ तक था, अब ये एंगल कम हो गया। क्लियर? तो यहाँ से साइन एंगल ACB की वैल्यू निकालना चाहेंगे, A1CB। ये आपका एंगल है बच्चों, साइन के साथ में। डेफिनेशन बच्चों वही P अपॉन H है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? A1B। ओके, और हाइपोटेनस क्या हो गई आपकी? A1C। 90 के सामने A1C। ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। एक बार जब ये जा रहा है यहाँ पर, एक बार और मैं लेता हूँ कि एक बार एंगल और कम हो गया और हम आ गए A2 पॉइंट पर। तो हमारा एंगल केवल इतना हो गया, यानी C रिड्यूज हो रहा है। थीटा जो था ना पूरा एंगल,
जो पूरा थीटा था वो रिड्यूस हो रहा था यहाँ। अब ये θ1 मान सकते हैं, इसे हम θ2 कह सकते हैं। साइन θ2 निकालना चाहें, साइन θ2 ये रिप्रेजेंटेशन है, तो वही P/H डेफिनेशन कहती है। ये तो क्लियर है। तो इस एंगल के लिए P क्या है, A2B अपॉन हाइपोटेनस क्या बच्चों बन गया इसका, दैट इज A2C। ठीक है। जब A2B पर पहुंच जाएगा तो साइन एंगल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 0 डिग्री। डेफिनेशन में बदलाव नहीं होगा, P/H रहेगी। लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर पहले था AB, इस केस में जब थीटा एंगल था, जब θ1 एंगल बना तो वो हो गया A1B परपेंडिकुलर, फिर हो गया A2B, और जब 0 डिग्री एंगल बनेगा तो जो परपेंडिकुलर रिड्यूस हो जाएगा 0 में। और जो हाइपोटेनस है जानते हो, पहले हाइपोटेनस थी आपकी AC, फिर हुई A1C, फिर हो गई A2C, और अब हो जाएगी BC, यानी BC समथिंग इक्वल टू द बेस। तो 0 अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। तो द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0। ओके। ऐसे ही कॉस 0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आप कॉस 0 निकालना चाहते हैं बच्चों, तो कॉस 0 पहले कितना होता, कॉस की डेफिनेशन क्या होती, बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले होता BC कॉस थीटा, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर तो B/H होता बेटा, नहीं, और B कितना है आपका BC, और H कितना है आपका, वो है AC। क्लियर है। अगर मैं इट इम्प्लाइज करके कॉस 0 निकालना चाहूँ डायरेक्टली, सारे स्टेप नहीं करूँगा, तो 0 डिग्री कब बनेगा, जब यहाँ पर लाइन आ गई। तो आपका बेस तो जो था BC, तो बेस ही रहा पहले भी, लेकिन जो हाइपोटेनस जो AC थी वो A1C हुई, फिर A2C हुई, और फिर दोबारा में BC हो गई, तो BC/BC दैट इज इक्वल टू 1। तो कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप के केस हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, दीज आर द स्पेशल केसेस। आप कहेंगे सर ट्रायंगल तो ख़त्म ही हो गया, मैंने कहा ना स्पेशल केसेस। तो ये उस रिदम में ही हम चलते जा रहे हैं, तो उसी रिदम में वो काम करेगा। तो परपेंडिकुलर जब रिड्यूस किया 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या, ओवरलैप करके दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर। इसे देख लेते हैं बच्चों। चलिए 90 डिग्री के लिए क्या है, साइन 90 अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर साइन 90, तो डेफिनेशन साइन थीटा हम निकालना चाहें थीटा, तो डेफिनेशन वही हमारी कहती है P/H। और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर अभी जो है वो AB है, और H कितना बच्चों, H आपका कितना है, AC है। क्लियर है ना। हम चाहते हैं कि ये 90 बने, तो 90 आप जानते हो, जैसे बिल्डिंग के आप साथ खड़े हो, एक लैडर रखी हुई है ना, लैडर आपने देखा होगा, दीवार के साथ में आपने एक लैडर को रख दिया इस तरीके से हाइपोटेनस। तो लैडर को जैसे जैसे आप उसके पास में लेते जाओगे तो एंगल जो फुट के साथ बनेगा वो इंक्रीज होता जाएगा। आप चलते जाओ दीवार की तरफ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अभी इस टॉप को देखता हूँ तो कुछ एंगल बनता है वहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे मैं जाऊँगा ऐसे इसके पास जाऊँगा तो एंगल ज़्यादा होगा, और जब मैं बिल्कुल जड़ में चला जाऊँगा तो एंगल 90 होगा, क्योंकि मुझे अपने सर को ऐसे पूरा 90 मूव करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे 2 वर्ड C से आप B जाएंगे तब आपका एंगल 90 बनेगा। तो मान लो C से आप यहाँ पर आ गए, ये θ1 हो गया। तो जब साइन θ1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, आपकी साइन θ1 एंगल की वैल्यू होगी वही P/H। तो P आपका कितना है, AB, और H आपका जो था वो हो गया D, मान लो CD हो गया। हमने देखा जो हाइपोटेनस पहले AC था वो सॉरी नहीं, गलत हो गया, तो परपेंडिकुलर पर AD हो गया आपका। पहले जो हाइपोटेनस आपका AC था वो AD बन गया, यानी अब वो हाइपोटेनस कुछ चेंज हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा और पास चले जाएं, एक बार और जाएंगे, θ2 पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम कह दें E पॉइंट है, ये इसको मिटाई देता हूँ, E पॉइंट है। तो साइन θ2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बताओ जरा। साइन θ2 होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन हाइपोटेनस A। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं है, ओनली द चेंज इन द हाइपोटेनस। ओके, तो जैसे ही साइन 90 डिग्री बच्चों होगा, साइन 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री यानी E पॉइंट कहाँ कौन साइड कर जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया आपको,
देखो यहाँ पे जो केस था एक्चुअल में थोड़ा सा स्टार्टिंग में रह गया, कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं कि एक एंगल थीटा डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द एक्यूट एंगल। हम चाहते हैं 90 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता है, तो सी को मूव करना पड़ेगा टूवर्ड बी। या मैंने लिखा है वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, तो थीटा डिग्री मस्ट रीचेस टू 90 डिग्री, थीटा को 90 बनना पड़ेगा। दिस कैन पॉसिबल व्हेन सी टेंस टू बी, सी बी पर टेंस करे एंड फाइनली रीच्ड एग्जैक्टली एट पॉइंट बी। जब वो एग्जैक्टली बी पर पहुंचेगा फॉर द 90 डिग्री, उसे पहुंचना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो यहाँ पर साइन 90 जब आप फाइंड करेंगे, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 के लिए परपेंडिकुलर में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी रहेगा। लेकिन जो हाइपोटेनस जो आपकी पहले ए सी थी, फिर ए डी हो गई, फिर ए हो गई, वो एग्जैक्टली ए बी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ए बी, और वो हो जाएगी 1। तो साइन 90 की वैल्यू बच्चों होती है 1। ओके फाइन, थोड़ा मुश्किल है, दो एक बार वीडियो आप देखेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगा जीरो इसका। ऐसे ही कॉस 90 का भी हम निकालना चाहें, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 बेटा क्या होता है, बी अपॉन एच। अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो तो बेस आपका होता है बी सी और हाइपोटेनस होती है आपकी ए सी। अगर कॉस थीटा अगर आप फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है बी सी अपॉन में ए सी। लेकिन जैसे आप कॉस 90 चाहते हो बच्चों, तो जब 90 में आपका जो बेस बी सी है वो जीरो हो जाएगा, आप सी पर से बी पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली एट बी, फाइनली आप सी से पहुंच जाएंगे बी पर, तो जीरो हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनस आपकी जो है वो पहले ए सी थी, फिर कितनी हुई ए डी, देन ए ई और देन ए बी, वो ए बी के इक्वल हो जाएगी, तो जीरो अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो तो होती है 0, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। और ऐसे ही यहाँ पर भी है, साइन 0 की वैल्यू 0 है इस केसेस में, और कॉस 0 की वैल्यू 1 है बच्चों। तो ये आपका एक फाइनल है। ओके, थैंक्स। बिदलाप, देखिए अगर कोई डाउट लगता है, आपको कुछ क्लियर नहीं होता है, तो दोबारा से फिर बताया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका क्लियर, इट इज़ द आउट ऑफ सिलेबस, इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई रिक्वायरमेंट फॉर द बोर्ड पर्पज, बट यू हैव टू नो हाउ वाई दे आर, बट दे आर द स्पेशल केसेस। सो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड एंजॉय। ओके, थैंक यू, लव यू।